क्वेश्चन को जो है एक और विधि से, शॉर्टेस्ट विधि से जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। सबसे आसान मेथड क्या है, उतना लंबा चौड़ा न करके tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y और बाई 1 और प्लस xy। तो अब देखा जाए कि ये जो LHS दिया गया है, प्रश्न से जो LHS दिया गया है उसमें क्या क्या है, तो उसमें है tan इनवर्स a माइनस बी बाई 1 और प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी और बाई 1 प्लस बी सी और प्लस tan इनवर्स c माइनस a और बाई 1 और प्लस क्या है सी ए। अब यही जो है दिया गया है इसके LHS में। तो अब देखिए, तो जैसे यहाँ पर x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई है तो हो गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। वैसे ही यहाँ क्या है a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी, जैसे x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, वैसे ही क्या है a माइनस बी बाई 1 और प्लस ए बी, वैसे ही है b माइनस सी बाई 1 प्लस बी सी, वैसे ही है c माइनस ए बाई 1 प्लस सी ए। तो इस LHS को हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं जैसे tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई हो तो लिखा जाता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। वैसे ही इसको लिखेंगे tan इनवर्स a और माइनस tan इनवर्स b प्लस ऐसे ही लिखा जाएगा tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स c और माइनस tan इनवर्स a। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस है और यहाँ पर tan इनवर्स a माइनस, कट जाएगा। साथ ही साथ tan इनवर्स b यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस, कैंसिल। tan इनवर्स c माइनस है, tan इनवर्स c प्लस, कैंसिल। अब टोटल क्या आ गया, तो टोटल आ गया 0, तो ये हो गया 0। अब दोनों मेथड में से जो सबसे आसान लगे उसी से हल करना है। तो सबसे आसान तो यही ना है कि नहीं, सबसे आसान तो यही ना है जी। अब इसको जो है वो आप अपनाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ये सेकंड मेथड हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 5 नंबर, है ना। तो यही चीज़ सुधारना है कि 5 नंबर 7 के बाद 5 नंबर ना बनाना पड़े, समझ में आया। ऐसा ना हो कि आगे बढ़ जाए या फिर कोई पीछे टांग खींचे, ऐसा ना हो। जो भी क्वेश्चन है वो आप डायरेक्टली सीक्वेंस से पूछिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 और इज इक्वल टू पाई। इसके बाद है इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 3। अब देखा जाए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है, देखते हैं। सबसे पहले ये कितने हिस्सों में है, 3, 1 2 और यहाँ से यहाँ तक 3 है कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके 2 हिस्सों को पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू पाई। तो इसके लिए LHS का काम क्या करेगा बताया जाए। तो इसके लिए अगर हम LHS का देखें कि वैल्यू क्या है, तो वो है tan इनवर्स 1 और प्लस tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3। हम क्या करेंगे कि 1 का तो वैल्यू हमें पता है कि पाई बाई क्या होता है 4 होता है, लेकिन अब यहाँ पर 2 और 3 का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। साथ ही साथ जो भी ऑनलाइन अगर स्टूडेंट देख रहे होंगे वीडियो, उनके लिए ये सूचना है कि बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जहाँ IIT JEE का तैयारी होता है और वहाँ पर केवल और केवल NCERT का सॉल्यूशन मिलता है। तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। प्रमोशन ज़रूरी है ना, चैनल को प्रमोट करना ज़रूरी है और वो बच्चे ही कर सकते हैं जब वो जानेंगे। क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चे IIT JEE की तैयारी का सपना लेकर के और केवल NCERT पढ़ रहे हैं।
तो जहाँ तक हम देखें तो बिहार बोर्ड की तैयारी जो हो रही है जितने भी यूट्यूब चैनल पर, उसमें ये पहला यूट्यूब चैनल होगा जहाँ साइड बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है। देखते हैं तो tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ गया, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। और इस फॉर्मूला को प्रमाणित भी करवाए हैं ना। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि tan इनवर्स 1 तो सेम टू सेम न रहेगा, तो tan इनवर्स 1 सेम टू सेम हो गया। अब प्लस tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 2 जोड़ 3, और 1 माइनस एक्स वाई, तो 2 गुणे 3 होगा कि नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, तो अब अगर हम देखें तो हमें मान मिलेगा tan इनवर्स 1 का मान रख दे क्या, यहीं पर रख देते हैं। तो 1 का मान अगर रखेंगे तो क्या मिलेगा, tan पाई बाई 4 मिलेगा ना जी। तो tan इनवर्स तो सेम टू सेम हो जाएगा, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 2 3 आई 6 में से 1 गया, तो ये कितना आ गया, आया कि नहीं, कट गया ना। तो कट गया, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ आ गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 4। अब प्लस है ना, तो प्लस tan इनवर्स और माइनस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, तो बराबर पाई बाई 4 सेम टू सेम रहेगा, प्लस tan इनवर्स सेम टू सेम रहेगा। अब माइनस है तो माइनस ऐसे ही रखते हैं। अब 1 किसका मान होता है, वो भी tan में पाई बाई 4 का ना, तो हम यहाँ पर रख देंगे पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 और प्लस tan इनवर्स है, तो ये कर दिए tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan माइनस पाई बाई 4। तो अब ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 और प्लस tan इनवर्स tan x, तो माइनस पाई बाई 4 ना, तो इसका वैल्यू तो 0 आएगा जी। पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4 उससे मतलब नहीं है, तो टोटल कितना आ गया 0। भैया 180 का मान किसका, 180 का मान 0 होता है, तो वहाँ tan पाई कहाँ दिया है, समझ में आया। वहाँ tan पाई नहीं ना दिया है, वहाँ तो दिया है कि पाई का वैल्यू। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 तो सेम टू सेम है ना। अगर देखो 2 और 3 किए तो 5 आया ना, तो 5 के एवज में अगर देखा जाए तो ये कितना आया, कैंसिल होकर के -1 आ गया, इसका वैल्यू आया माइनस पाई बाई 4। और अगर 2 और 3 देखते हैं तो भी कितना आएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 में से 1 जाएगा तो -2 आ जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ कहाँ पर, tan 180 और माइनस थीटा। हाँ tan 180 माइनस थीटा इसलिए क्योंकि ये हम चले गए हैं सीधा चतुर्थांश में, और इसका जो tan का मान होगा वो दूसरे में ही होगा, है कि नहीं। तो दूसरे में करेंगे तो आ जाएगा, देखते हैं। पाई बाई 4 सेम टू सेम है, माइनस सेम टू सेम, और tan 1 के जगह पर क्या होगा, पाई बाई 4। tan माइनस थीटा जो हम किए थे ना, वो tan माइनस थीटा सीधा किस में चला गया, चतुर्थांश में, जबकि दूसरे कोऑर्डिनेट में ही इसका मान क्या होगा माइनस, तो दूसरा छोड़ करके चौथे में नहीं ना जाएंगे, मिस्टेक यही था। तो ये देखो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 और प्लस tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा tan 180 और माइनस थीटा, तो ये हो गया 180 और माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 और प्लस tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा tan 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, 3 पाई और बाई 4। अब क्या आ गया, पाई बाई 4 और प्लस tan इनवर्स tan x बराबर x, 3 पाई बाई, एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा पाई और प्लस 3 पाई, 3 पाई में 1 पाई ऐड कर देंगे तो 4 पाई बाई 4 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया, पाई। अब हमें लाना क्या था, पाई ही ना, आया कि नहीं आया, तो अब यहाँ पर पाई मिल चुका है। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट है, ये है ना, पाई बराबर क्या है 2 है, तो इसको LHS बनाएंगे और इसको क्या बनाएंगे RHS। तो 2 tan इनवर्स 1 1/2 और उसके बाद है 1/3, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 और फिर क्या है प्लस
tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/3 और इज इक्वल टू पाई। अब इसमें देखा जाए तो इसमें क्या होगा, ये वो उसी क्वेश्चन का पार्ट है। तो इसी में अगर हम LHS देखें तो इसका LHS है 2 tan इनवर्स 1 और प्लस tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3, लाना कितना है पाई। एक चीज़ ध्यान देना, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है आगे इधर आएगा तो पाई/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। चलो पाई/2 भी कर सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, या इसका जो वैल्यू आएगा उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आना चाहिए, पाई आना चाहिए। अब देखा जाए तो 1 का तो वैल्यू हमें पता है ना, 2 ऐसे ही tan इनवर्स 1 के जगह पर tan पाई/4 अब प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, तो 1/2 और प्लस 1 और 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स है ना जी, तो tan इनवर्स tan x बराबर कितना हो जाएगा x, तो पाई/4 tan इनवर्स 2 और 3 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 6, तो 2 तिहाई 6, तो ये हो गया 6 एलसीएम, तो 2 तिहाई 6 तो 3 एकम, 3 दूनी के 6 तो 2 एकम। अब देखना 2 तिहाई 6 और 6 एकम 6 और माइनस 1 बटे में 6। क्लियर है। 2 सेम टू सेम, पाई/4 सेम टू सेम और प्लस tan इनवर्स 3 और 2 5, तो 5 बटे में 6 और ये 6 बटे में 5। तो अब बताओ क्या होगा, अब ये 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो अब कितना आ गया 2 पाई/4 आ गया और जोड़ tan इनवर्स 1 है ना, तो tan इनवर्स अब 1 आ गया, तो इसका मान क्या होगा 2 सेम टू सेम पाई बटे में 4 और tan इनवर्स सेम टू सेम 1 के जगह पर होगा ना, तो ये हो गया पाई बटे में 4। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर 2 गुणा में है, ऐसे ही रखेंगे, पाई/4 पाई/4 है और जोड़ tan इनवर्स tan x, तो कितना आ जाएगा पाई/4। अब ये क्या होगा 2 और ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 पाई और बाई कितना 4, होगा कि नहीं होगा, बोला जाए, देखा जाए क्या होगा। 2 सेम टू सेम, 1 पाई/4 है और फिर 1 पाई/4 है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई बटे में 4। तो अब देखो क्या होगा, 2 दूनी के 2 से 2 कट गया, तो पाई आया कि नहीं आया, बताया जाए, साबित हुआ ना। तो LHS और RHS बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, लिखेंगे अतः LHS बराबर MHS बराबर RHS। सीधा प्रश्न के लिए सारा का सारा मान क्या है, बराबर है। MHS मिडिल हैंड साइड, मध्य पद है ना। अब इसके बाद देखा जाए कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं बना है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जी, 9 नंबर का पहला है ना, देखते हैं 9 नंबर का पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब सीधा 5 से जो है वो 9 नंबर पर हमको लेके चले गए, और यही सीक्वेंस से रहता तो अच्छा रहता ना। 9 नंबर देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है 4 इंटू साइन इनवर्स, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स, तो लिखेंगे प्लस कॉस इनवर्स 2/√5, तो ये हो गया 2/√5 और इज इक्वल टू पाई। देखा जाए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ स्टेप तक इसे हल करेंगे। अगर प्रश्न से देखा जाए तो क्या दिया गया है, 4 साइन इनवर्स 1/√10 और ये है कॉस इनवर्स 2/√5 और इज इक्वल टू पाई। तो अब बताया जाए कि क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/√10 हो जाएगा, अब प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 और ये 4 इधर आ जाएगा, तो पाई/4 होगा कि नहीं होगा, बताया जाए। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो ये साइन है और ये कॉस है,
किसी एक को बदल देते हैं, या तो साइन को कॉस में बदल देते हैं या तो कॉस को साइन में बदल देते हैं। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पर आ जाएगा अगर कॉस को साइन में बदलेंगे तो, या अगर हम कॉस को साइन में बदलेंगे तब तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आएगा, लेकिन साइन को अगर कॉस में बदल देंगे, साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में बदल देंगे तो क्या होगा? तो इस स्थिति में कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगेगा और हमें तो यही चाहिए। ऐसी स्थिति में किसी एक को बदलते हैं, बताएं किसको बदला जाए? कॉस को बदला जाए। चलो ठीक है, तो माना कि कॉस इनवर्स 2/√5 इज इक्वल टू ए, इसलिए कॉस ए इज इक्वल टू 2/√5। तो इसका सूत्र क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? लंब। तो लंब बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर और जोड़ कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब बराबर क्या होगा? 5 और घटाव 4 और √1। तो लंब का मान कितना आ गया? तो लंब का जो मान है वो आ गया 1। कोई दिक्कत? लंब का मान कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमें इसको किस में बदलना है? साइन में। तो लिखेंगे इसलिए साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण होगा, तो साइन ए बराबर लंब का काम क्या कर रहा है? 1 कर रहा है ना। तो जब लंब का काम 1 कर रहा है तो 1, कर्ण का काम कितना कर रहा है? √5। तो लिखेंगे √5। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 बटे में √5। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? तो इस मान को हम इसी में रखेंगे, है ना। तो हम लिखेंगे इसलिए प्रश्न से, या यहाँ से लिखेंगे तो इसको समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ है साइन इनवर्स 1 बटे में √10 जोड़ है कॉस इनवर्स 2 बटे में √5 और बराबर लेके कितना आना है? पाई बटे में 4 पाई/4। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा साइन इनवर्स 1/√10 है, तो इसको तो नहीं बदले है ना, ये सेम टू सेम रहेगा। लेकिन हमने कॉस इनवर्स 2/√5 को ए माना है ना। ये समीकरण 2 मान लेते हैं, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? ए और पाई/4 कहाँ से मान रखे हैं? समीकरण 2 से रखे है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 बटे में √10 और ए है, तो ए की जगह पर अब हम मान क्या रखेंगे? समीकरण 3। समीकरण क्यों माना जाता है ये तो समझ में आ गया होगा, ताकि कहाँ से मान रखा जा रहा है वो स्पष्ट हो सके। ये मान हम कहाँ से रखे हैं? समीकरण 3 से। कोई दिक्कत? अब देखा जाए, साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y दोनों के रूप में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर हम LHS को नोट करेंगे और LHS को नोट करके क्या लेकर के आएंगे? RHS। तो देखते हैं कि LHS को नोट करने पर RHS आता है कि नहीं आता है, और LHS यही ना है। तो LHS का वैल्यू नोट करेंगे, लिखेंगे इसलिए LHS। तो LHS क्या है? LHS है साइन इनवर्स 1/√10 और प्लस साइन इनवर्स 1/√5। सूत्र क्या है कि साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y बराबर, सूत्र क्या है? सूत्र है साइन इनवर्स x और प्लस है ना साइन इनवर्स y बराबर क्या है? साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। कोई दिक्कत? अब देखा जाए, अब यहाँ पर एक वैल्यू है कितना? तो एक वैल्यू है 1/√10 और एक है 1/√5, है ना। तो अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x के जगह पर 1/√10 और इंटू √1 - y², तो 1/√5 का स्क्वायर, अब प्लस y का वैल्यू तो 1/√5 √1 - x², तो 1/√10 का क्या हो जाएगा?
स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब कितना आया, साइन इनवर्स 1/√10, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/5 आएगा ना, प्लस 1/√5, और ये होगा 1 - 1/10। फिलहाल अब जो मान मिलने वाला है वो ही ये डिसाइड करेगा कि इसका RHS आया या नहीं आया, जहाँ पर RHS का मान कितना है, π/4 है। अगर π/4 आ गया तब तो सही है, और π/4 नहीं आया तब तो क्या है, गलत है। देखते हैं अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 एकम 5, और 5 में से 1 जाएगा 4, तो 4 बटे में कितना आ गया, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे में 5, 1 बटे में √5 सेम टू सेम रहेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया, 9 बटे में 10, कोई दिक्कत। कुछ लोगों का पाप का घड़ा भर रहा है और उन्हें लग रहा है कि सर जी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो उनको बताना चाहेंगे कि बस वीडियो हुआ थोड़ा शट डाउन कर दें, रोक दें। इसके बाद सबका जो है, जिस जिस व्यक्ति का पाप का घड़ा भर गया है उसका हिसाब किया जाएगा नहीं साहब। जो बात कर रहे हैं तो उनका हिसाब करना बनता है कि नहीं बनता है, तो खूब बढ़िया से हिसाब किया जाएगा। आप लोग अपने पाप का घड़ा भरते रहिए। तो 2 दूनी के 4, और ये क्या हो जाएगा, √5, 1 बटे में √5, और ये हो जाएगा 3 बटे में √10, कोई दिक्कत। अब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √10 है और √5 है, और ये 2 है, तो 2 बटे में √50 हो जाएगा, और ये 3 बटे में √50 होगा कि नहीं होगा। अब 50 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 50, 25 और 25 दूनी के 50, तो 5 2 आ रहा है, तो उसके बदले में 1 बाहर निकलेगा और हो जाएगा 5/2, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 और बटे में 5 √2 और जोड़ 3 और 5/2 बटे में, आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 5/2 होगा ना जी। एलसीएम लेंगे एक ही जैसा ना है, 5/2। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 और जोड़ 3, अब क्या आ जाएगा, तो अब आ जाएगा साइन इनवर्स 2 और 3 5, 5/2, 5 से 5 कट गया, तो अब क्या आ गया, साइन इनवर्स 1 बटे में √2, और ये हो गया साइन इनवर्स 1 बटे में √2 है ना, तो 1 बटे में √2 है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन π/4, और साइन इनवर्स साइन x बराबर, तो π/4 आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है ना। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, बखलुले का देखा जाए। आज के क्लास में साइड बुक का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा cot इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 और इज इक्वल टू है π/4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें x का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो x के मान के लिए हम क्या करेंगे, x के मान के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये cot इनवर्स x है और प्लस साइन इनवर्स 1/√5 है और इज इक्वल टू π/4 है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर ये cot इनवर्स x है और ये साइन इनवर्स 1/√5 है, तो क्या हम cot इनवर्स x को साइन में चेंज कर सकते हैं। साइन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो जब हम साइन में चेंज करेंगे तो उसके लिए इसको a मानना होगा ना। तो माना कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू a, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cot a। तो cot a का मतलब क्या होता है, cot a का मतलब होता है, अगर देखा जाए tan a बराबर लंब बटे आधार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब।
तो इससे अब पता चलता है कि हमें किसका मान चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर और जोड़, तो कुछ नहीं है तो बटा में 1 है ना, कुछ नहीं है तो बटा में 1 है। तो जब बटा में 1 है तो हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 1 और जोड़ एक्स स्क्वायर। लेकिन हमें कॉट इन्वर्स एक्स को किस में बदलना है, साइन में, तो लिखेंगे इसलिए साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा में, तो लंब का काम कर रहा है 1 और कर्ण का काम कर रहा है अंडर रूट 1 और जोड़ एक्स स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर होगा साइन इन्वर्स 1 बटे में अंडर रूट 1 और जोड़ एक्स स्क्वायर। अब ये मान रखना ही पड़ेगा, तो ये मान रखना पड़ेगा, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। और प्रश्न से जो मान दिया गया है वो लिखेंगे। तो प्रश्न से क्या है, तो प्रश्न से है कॉट इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स 1/√5 और इज इक्वल टू कितना है, π/4 है कि नहीं है। तो कॉट इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स 1/√5 है। तो अब हम कॉट इन्वर्स एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे, ए प्लस साइन इन्वर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/4। अब ए ये मान कहाँ से रखे हैं, समीकरण 1 से, लेकिन अब यहीं ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, साइन इन्वर्स 1/√1 और प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम रखेंगे साइन इन्वर्स 1/√1 और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा, साइन इन्वर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/4 होगा कि नहीं होगा। और हमें तो x का मान चाहिए ना, तो x का मान चाहिए, तो अब यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे और वो सूत्र क्या होगा, तो सूत्र होगा साइन इन्वर्स x और प्लस साइन इन्वर्स y बराबर साइन इन्वर्स x अंडर रूट 1 माइनस प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे, देखेंगे कि मान कितना आ रहा है कि नहीं, देखा जाए। तो अब ये मान कितना आ जाएगा, साइन इन्वर्स सेम टू सेम और साइन इन्वर्स के बाद x, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1/√5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अब प्लस y, तो 1/√5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का काम क्या कर रहा है, 1/√1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4। अब एक चीज़ बताओ, ये साइन इन्वर्स जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। और इसको जब हल करेंगे तो ये 1/5 न हो जाएगा, अंडर रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा, और 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, और 4 का वर्गमूल 2, तो 2/√5 होगा कि नहीं होगा। प्लस है तो लिखेंगे प्लस 1/√5 और इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन π/4। अब क्या हो जाएगा, अब हम लिख सकते हैं 2/√5 और 1 और जोड़ एक्स स्क्वायर, एक ही साथ कर सकते हैं ना, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, प्लस है तो प्लस, और ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, तो जब ये बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, एक्स। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 1/√5 और इंटू क्या रखेंगे, एक्स, और बाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 और प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन π/4 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 1/√2। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये एलसीएम लेंगे ना, इसका लेंगे कि नहीं लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में
5 इंटू 1 और प्लस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब ये तो एक बार में कट जाएगा तो यहाँ आएगा 2, और ये भी एक बार में कट जाएगा तो यहाँ आएगा x, तो ये हो जाएगा 2 और जोड़ x, और बराबर कितना रहेगा, बराबर रहेगा 1/√2। अब तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा √2 इंटू 2 और प्लस x, और 1 से करेंगे तो √5 और 1 और प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो अंडर रूट में आया हुआ है पद दोनों तरफ, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ताकि अंडर रूट इसका क्या हो जाए, हट जाए। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √2 और इंटू 2 और प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा ना, और ये क्या होगा, √5 1 और प्लस एक्स स्क्वायर का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 और जोड़ एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा, कौन सा 4 हो जाएगा, ये √2 है और स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा ना, और 2 और जोड़ x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पर क्या है 5 है, और ये क्या हो जाएगा 1 और प्लस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखा जाए, अब अजीब हाल है, अंडर रूट में है तो ये इसका होल स्क्वायर कहाँ होगा, ये तो अभी सीधा बाहर आ जाएगा ना। अब देखा जाए, अब इसको a और प्लस b के होल स्क्वायर पर सॉल्व कर देंगे, तो ये दो सेम टू सेम रहेगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, अब प्लस 2ab, होगा कि नहीं होगा। और ये 5 एकम 5 और 5 एक्स स्क्वायर होगा ना। इसको हल करते हैं तो 2 दूनी के, और 2 से गुणा करते हैं तो 4 दूनी के, और जोड़ 2 एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, और जोड़ 2 दूनी के, और 4 दूनी के 8 एक्स, और बराबर 5 और जोड़ 5 एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा 5 एक्स स्क्वायर और जोड़ 5 और माइनस 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 8 एक्स और माइनस 8 बराबर 0। 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर आएगा ना। अब उसके बाद देखो 5 में से 2 गया 3, तो ये माइनस 8 एक्स है ना, तो माइनस 8 एक्स होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद क्या होगा 5 है और 8 है, तो ये हो जाएगा -3 और बराबर 0 होगा ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आया है, तो द्विघात समीकरण के रूप में इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। देखते हैं क्या होगा। तो तितरी के 9, तो होगा 9 एकम 9, तो ये हो गया 9x जोड़ x -3 बराबर 0। कैसे, तो 9x में से x जाएगा तो -8x नहीं आएगा, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए, और गुणा करने पर बीच वाला पद, तो गुणा करने पर जो है वो गुणक वाला पद, तो तितरी के 9 -9 आ ही रहा है, और 9 एकम 9 ये भी गुणा करने पर आ रहा है, जोड़ घटाव करने पर ये आ ही जा रहा है मिडिल टर्म। अब यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे कि 3x को कॉमन करेंगे, तो x और -3 होगा, और 1 को कॉमन करेंगे तो x -3 और बराबर 0। अब x -3 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा 3x और जोड़ 1 बराबर 0, तो इसलिए x घटाव 3 बराबर 0 तथा 3x जोड़ 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, तथा अगर इसका मान निकालेंगे तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1 बटे में 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें x का मान मिल गया 3 और -1 बटे में 3। कोई दिक्कत, क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताएं। अब ठीक इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, लेकिन वो NCERT बेस है, तो वो तो बता चुके हैं। एक अगला क्वेश्चन है और वो है हल करने के लिए कि tan इनवर्स 2x दिया गया है, tan इनवर्स 2x और प्लस tan इनवर्स 3x
इज इक्वल टू है π/4 और हल करें हैं तो ये आज का दूसरा क्वेश्चन हो गया। हल करने का मतलब क्या हुआ बोलिए, ये बता दिए हैं। अच्छा हाँ, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी वाले में सॉल्व कर दिए है ना। ठीक है, दूसरा देखते हैं। tan इनवर्स x और इसके बाद है प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू है π/3। अब बताया जाए, अब इसको कैसे हल करेंगे। tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का ना, होता है ना 2 tan इनवर्स x का। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 2x और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहीं साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब कॉस रहेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखा जाए 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसे हम हल करें तो अब हम लिखेंगे कि प्रश्न से एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये होगा tan इनवर्स x और tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x और इज इक्वल टू π/3। 2 tan इनवर्स x और 1 tan इनवर्स x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 tan इनवर्स x यानी 3 tan इनवर्स x। तो ये हो गया 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/3। अब यहाँ देखो ये tan इनवर्स x है और यहाँ है π/3 है ना, और π/3 है और ये 3 आएगा तो 3 से ये गुणा हो जाएगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x और ये कितना हो जाएगा, तो π/9 नहीं हो जाएगा, π/9। और इसे हल करना है तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर tan लिया जाएगा तो ये तो tan π/9 आ जाएगा ना। tan लेने का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/9। ठीक है, हो गया, x का मान ही चाहिए ना। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan π/9। क्या अगर tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/9 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी सही है और यहाँ पर भी सही है। x का मान निकालना है ना, हल करने का मतलब हो गया x का मान निकालना, तो x का मान निकाल दिया गया है। क्लियर है। अब देखो इसी के बाद एक और क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको भी हल करना है, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन होगा और ये है tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू cot इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम LHS में सभी tan इनवर्स वाले मान को ले आएँ तो RHS में क्या बच जाएगा, cot इनवर्स x वाला पद। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब हम इसे हल करेंगे तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लिख सकते हैं अथवा में इसी पद को कि tan इनवर्स 1/2 तो ठीक है, लेकिन ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/7 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x। होगा कि नहीं होगा। हम एक तरफ क्यों लाए, क्योंकि एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है भाई, तो फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 और प्लस एक्स वाई। होता है कि नहीं होता है। इस फॉर्मूला को प्रमाणित भी करवाए हैं।
अब यही फॉर्मूला जो है ये LHS में अप्लाई करेंगे और लेकर के क्या आएंगे RHS। लेकिन RHS लेकर के आना नहीं है, हमें x का क्या चाहिए, मान चाहिए, तो दोनों पदों को लेकर के चलेंगे। क्लियर है ना। अब यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 है, tan इनवर्स 1/7 है, तो क्या अगर इसको ले करके चलेंगे LHS को, जो अंक का मान लेकर के, आंकिक मान लेकर के चल रहा है, तो उससे कभी x आएगा, नहीं आएगा। लेकिन x का मान निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, तो निकालेंगे x का मान। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे tan इनवर्स x माइनस वाई, तो 1/2 माइनस 1/7, 1 प्लस 1/2 इंटू 1/7 और इज इक्वल टू कितना है, cot इनवर्स x। अब एक चीज़ बताओ कि अगर tan इनवर्स x इधर है और इधर cot इनवर्स x है, तो ये tan और tan के फॉर्म में रहेगा तब ना आएगा, tan tan कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, ये tan हो गया, ये cot हो गया, ये तो अपोजिट हो गया ना, उल्टा हो गया। जब दोनों तरफ समान रहेगा तब ना ये x का मान प्राप्त होगा, क्योंकि tan इनवर्स LHS में और tan इनवर्स RHS में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वहाँ तो cot इनवर्स x है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर cot इनवर्स x को किस में बदल देंगे, tan इनवर्स x में। तो अब देखो, माना कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot a। होगा कि नहीं होगा, x इज इक्वल टू cot a आ गया। तो जब tan a का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1/x। तो a बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 1/x। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि tan x का उल्टन होता है cot x, समझ में आया। cot x का उल्टा मान क्या किसका हो जाएगा, tan का हो जाएगा। अब इन्हीं मानों को हम रखेंगे प्रश्न में और हल कर देंगे, लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। तो प्रश्न से अब हम सूत्र लगाए ना जी, ये सूत्र क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अब बटा में 1 और जोड़ xy। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x घटाओ y, तो हो जाएगा 1/2 और घटाओ 1/7 और 1 जोड़ 1/2 गुणे 1/7 और बराबर कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x के जगह पर tan इनवर्स 1/x। होगा कि नहीं होगा। अब ये जब मान आया तो अब दोनों तरफ देख रहे हैं कि tan इनवर्स है और tan इनवर्स है, तो आसानी से ना हल हो जाएगा। तो यहीं पर छोड़ दे क्या, tan इनवर्स को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो ये 2 साते कितना हो जाएगा, 14। एलसीएम कितना हो गया, 14। तो 2 साते 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 एकम 2, और ये 7 दूनी के 14, तो 14 एकम 14 जोड़ 1 बटे में 14। अब बराबर कितना है, तो बराबर है 1/x। tan इनवर्स और tan इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल। तो बराबर लिख, ये देखो 2 साते 14 है ना, तो 14 एकम 14 और 1 एकम 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, तो बराबर 1/x, तो ये हो गया 1/x। 7 में से 2 जाएगा 5/14, और ये क्या हो जाएगा 14/14 है 1 15 और 1/x। 14 से 14 कट गया और पस्ती आई 15, तो 1/3 बराबर 1/x। तिर्यक गुणा कर दिए तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी ये जो क्वेश्चन हम बनाए हैं इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं और उसे भी हल करना है। हल करना है मतलब कि x का क्या करना है, मान निकालना है। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन था ना ये, 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और ये थोड़ा सा हार्ड होगा, है ना। धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, सुने हो कि नहीं सुने हो, ये नहीं सुने हो। कबीर जी का जो है वो ये दोहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, 100 बार माली सींचे ऋतु आए फल होए। समझ में आया। तो धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए मतलब कि रे मन कोई भी काम क्या होगा, धीरे धीरे होगा। और 100 बार माली सींचे, 100 बार पौधे को माली क्या करता है, सींचता है, पर फल कब आता है, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगी तभी फल होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सब क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखेंगे हार्ड है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। tan इनवर्स x माइनस 1 और प्लस tan इनवर्स
एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x। अब आप देख सकते हो कि इस प्रश्न में कितना पद दिया गया है, 1, 2 और 3 दिया है ना, 3 पद। तो इन पदों को ले करके और इन पदों को ले करके चलना है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि LHS लेकर के चले और RHS लेकर के आ गए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है हल करें। हल करें मतलब x का मान निकाला जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या है कि बीजीय पद भी है और आंकिक मान भी है, एक है कि नहीं। तो LHS लेकर के भी अगर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है, समझ में आया। और LHS से अगर RHS आ गया तब तो अति उत्तम, और नहीं आया तो प्रश्न से लिख करके और इसका जो मान होगा वो मान रखेंगे LHS में, इसके बराबर करेंगे और हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। यानी दोनों स्टेप लेकर के चलते हैं, सोचेंगे दोनों के बारे में। साथ में लेकर के चलना है तो साथ में भी लेकर के चल सकते हैं। क्लियर है ना। देखा जाए क्या होगा। तो अब यहाँ पर जो है वो हमें मिला tan इनवर्स x माइनस 1 और ये है क्या, LHS है ना जी। ये क्या है, LHS tan इनवर्स x माइनस 1 और प्लस tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स x और प्लस 1। सूत्र वही यूज़ करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस XY। तो ये सूत्र जो है वो अप्लाई करते हैं। पहले तो 2 पर ही ना अप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x और इंटू y, और ये तो सेम टू सेम ना रहेगा, क्या है tan इनवर्स x और प्लस 1। अब देखो क्या होगा। तो अब जो मिलेगा वो मिलेगा tan इनवर्स, और ये देखो ये x और ये x क्या हो जाएगा, 2x और माइनस 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस x। अब प्लस है तो प्लस tan इनवर्स x और प्लस 1 इज इक्वल टू, अब फिर से देखा जाए तो ये अब क्या होगा जी, ये तो अब आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको भी हल कर देते हैं। तो होगा tan इनवर्स 2x माइनस 1 और बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x। तो tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 और माइनस XY। तो 2x माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा x और प्लस 1। अब आप एक बात बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि अगर हम इसे हल करेंगे तो tan इनवर्स 3x आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो प्रश्न से ये मान रख करके और बराबर करके x का मान निकाल देंगे। देखते हैं। तो tan इनवर्स तो सेम टू सेम रहेगा ना, और जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x, इसका गुणा अब इसमें ना होगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस x और प्लस 1, गुणा कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा x। लेकिन अभी हर में तो बाकी है ना, तो हर में बाकी है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का 1 में करेंगे तो 2x माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 1, अब बटा में कितना आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा 1 घटाव एक्स स्क्वायर जोड़ x, आएगा कि नहीं आएगा। एलसीएम लेकर के और सामान्य विधि से उसको क्या कर दिए, हल कर दिए। अब क्या होगा, अब आ गया यहाँ पर tan इनवर्स, और ये देखो क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 1, इसका गुणा करें ना तो x का गुणा करेंगे 1 में, चूंकि प्लस है तो ये प्लस में ही आएगा सब, सॉरी प्लस में है तो जो भी मान रहेगा चिन्ह का वो वही आएगा। तो x का 1 में करेंगे तो क्या होगा x का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब, x का x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 1 से करेंगे तो अब तो सारा मान वही ना आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 घटाव एक्स स्क्वायर जोड़ x। अब बटा में अब डायरेक्ट हम लिख दे क्या,
बटा में डायरेक्ट लिखने का मतलब समझ रहे हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो सेम टू सेम ऐसे ही ना रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब ऐसे ही देखो ना भाई, ये चला जाएगा तो अंश, और ये आएगा तो फिर हरे में ना आएगा भाग से। तो उससे अच्छा क्या है कि हर और हर कटा दिए, अंश अंश बना रहा और हर में जो है वो हर बना रहा, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है एक्स, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो 2x में से x गया तो x ना बचा, तो x प्लस बचा तो माइनस प्लस, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1। अब कुछ हल करने लायक है क्या, हल करने लायक दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 1 से ये माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, अब नीचे अगर देखा जाए तो ये प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर बच रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स सेम टू सेम, और ये देखो 2x और 1x, 3x और 1x कितना हो जाएगा 4x, लेकिन ये कितना है माइनस एक्स का क्यूब और जोड़ कितना हो जाएगा 4x, होगा कि नहीं होगा। माइनस एक्स का क्यूब सेम टू सेम 1x 1x 2x और 2x 4x। अब बटा में कितना हो जाएगा, तो बटा में अगर देखा जाए तो 2x स्क्वायर है और 1x स्क्वायर है, तो माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताओ तो अब क्या लग रहा है कि अब यहाँ पर 3x आ जाएगा, tan इनवर्स 3x नहीं ना, लेकिन एक बड़ा मान हमने हल कर दिया जो LHS में है कि नहीं। LHS का मान इतना आ गया, तो प्रश्न से करके और आसानी से अब हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही बताया कि कोई विद्यार्थी क्या करेगा कि LHS लेकर के RHS लाएगा और कोई दोनों साथ लेकर के चलेगा, तो साथ लेकर के चलेगा तब भी बढ़िया है, नहीं लेकर के चलता है तो अगर मान लो कि LHS लेकर के चलते हैं और RHS आ गया तब तो सही हो गया ना, समझ में आ रहा है। और अगर नहीं आता है तो अब उसी मान को प्रश्न से करके इसके बराबर कर देंगे tan इनवर्स 3x के, तो लिखते हैं प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से हो जाएगा tan इनवर्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x, tan इनवर्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x, क्योंकि LHS में यही ना रखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, यही ना है जी, x का क्यूब प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2, क्लियर है। अब यहाँ पर RHS में क्या है tan इनवर्स 3x, तो लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 3x। अब बताया जाए tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इसलिए माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 और इज इक्वल टू 3x, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, 3x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं ध्यान देना, माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और x का क्यूब और 3 2 जा 6x। अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम इधर लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और प्लस 9x क्यूब, और ये प्लस 4x है तो प्लस 4x और इधर आएगा तो माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 9x के क्यूब में से 1x का क्यूब गया तो क्या हो जाएगा 8x का क्यूब, और 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 2x माइनस होगा, क्या हो जाएगा माइनस 2x और बराबर 0। अब 2x को कॉमन कर लेंगे, तो 2x को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8 आ x का स्क्वायर आ माइनस 1 और बराबर 0। अब हम यहाँ से दोनों को क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, लिखेंगे इसलिए 2x और बराबर, या 1 मिनट, हमें x का मान चाहिए ना, तो x का मान चाहिए तो 2x को 0 के बराबर काहे करेंगे, ये सीधा 0 के इधर आकर के क्या हो गया 0, और अब 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर और घटाओ 1 बराबर 0, तो 4x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1/4, तो इसलिए x बराबर अंडर रूट 1/4, तो x का मान अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, होगा कि नहीं होगा, सॉरी, अब ये हम समझे 2 है, 4 है तो क्या हो जाएगा 2, यही इसका क्या हो गया
आंसर। कोई दिक्कत समझने में? इसके आगे का क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप बना करके लाइएगा। क्लियर है? और वो 2 क्वेश्चन कौन सा है जो होमवर्क में होगा, बाकी जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे वीडियो वो भी बनाएंगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। tan इनवर्स x + 1 और बाई x - 1 प्लस tan इनवर्स x - 1/x और इज इक्वल टू है पाई प्लस tan इनवर्स -7। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो है होमवर्क में tan इनवर्स। ये दूसरा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क वाला आप एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में बना चुके हो, ठीक है। एक जो है यही बना करके लाइए, इसके बाद आगे देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आज के